Hello students, good morning. You're welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. Students, we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography. हम BA Part 2 का second paper कर रहे हैं मानव भूगोल, और उसमें आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। इस टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व किस प्रकार से विश्व में है वह हमने पढ़ा था, और उसमें हमने भौतिक कारक जैसे कि स्थिति और लोकेशन पढ़ी थी। आज हम इसमें तीसरा भौतिक कारक पढ़ रहे हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, और वो है जलवायु या क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, जलवायु किसी भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी स्थान की जलवायु अति विषम है, यानी यदि वहाँ के तापमान बहुत ज़्यादा या बहुत कम हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या निवास करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि विषम जलवायु में मानव जीवन में मुश्किलें आती हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वह होती है जहां न तो अधिक एवं न न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था लोकेशन में, कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्यकुशलता भी अधिक पाई जाती है। जब तापमान मानव जीवन के अनुकूल हो तब मानव की कार्यकुशलता अच्छी रहती है। बहुत कम तापमान में मानव की कार्य क्षमता या कार्यकुशलता बहुत कम रह जाती है। यूरोपीय देश, भारत, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देश जो मानसूनी जलवायु में स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग आदि क्षेत्र अनुकूल जलवायु में स्थित होने के कारण ही अधिकतम जनसंख्या को आश्रय प्रदान करते हैं। महासागरों के नजदीक स्थित क्षेत्रों में महासागरीय प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है, तो ऊंचे अक्षांशों में भी महासागरीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में, यानी महासागरों के तट रेखाओं पर बहुत अधिक तटीय मैदानों पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्चतम तापमान एवं तीव्र वर्षा के कारण न्यून जनसंख्या पाई जाती है। अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, जबकि इन नदियों के मैदानी भाग बहुत लंबे चौड़े हैं और विश्व के सभी नदियों के मैदानी भाग बहुत सघनता से बसे हुए हैं, लेकिन अमेज़न बेसिन और कांगो बेसिन इनके मैदानी भागों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जलवायु अति विषम है। अधिक वर्षा एवं ऊंचे तापमानों के कारण यहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है। अति उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र सहारा, थार, कालाहारी, अरब एवं अटाकामा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण कम आबादी पाई जाती है। अतः जलवायु के विभिन्न कारक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन आदि जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, जनसंख्या की सघनता भी उसी अनुपात में कम होती जाती है। जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जल मानव के लिए जीवन है। बिना जल के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल रोजाना की आपूर्ति के लिए, भोजन एवं नहाने धोने, डोमेस्टिक यूज के लिए, और मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, खेती के लिए, सबके लिए जल बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जहां पर स्वच्छ जल पीने को मिलता है या स्वच्छ जल की उपलब्धता होती है, वहीं मानव के सघन आवास हमको देखने को मिलते हैं। मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है, अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को अधिकतम प्रभावित करती है। जल का उपयोग घरेलू, औद्योगिक कार्य, सिंचाई, परिवहन आदि महत्वपूर्ण क्रियाओं में किया जाता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे अधिक घने आबाद हैं, क्योंकि वहां जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तटीय भागों में स्थित देश जैसे जापान, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया,
संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप के देशों के तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सहारा, अरब, थार, अटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या के बहुत कम रहने का मुख्य कारण जल की कमी है। फिर है मिट्टियां। यदि ऊपर वर्णित जो कारक हैं जैसे जलवायु, जल आदि के अलावा यदि ये सब कारक यदि अनुकूल हो और किसी स्थान की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो तो वहां पर हमको सघन जनसंख्या का निवास मिलता है। मनुष्य की जीविकोपार्जन एवं जीवित रहने के आधार मनुष्य के जीविकोपार्जन एवं जीवित रहने का प्रमुख आधार भोजन है। शाकाहारी लोग तो 100% खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में अति सघन जनसंख्या पाई जाती है। मनुष्य के भोजन के अतिरिक्त मिट्टी से पशुओं के लिए चारा उत्पादन होता है, अतः जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर है। उत्पादक मिट्टियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, इसी कारण उपजाऊ मिट्टियों के क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र आदि देशों की अधिकतम जनसंख्या नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में निवास करती है। यदि हम मानव का सबसे पहले का आवास देखें, जब मानव का यदि हम हिस्ट्री देखें यानी इतिहास देखें तो मानव ने सबसे पहले नदी घाटियों में ही निवास किया था, क्योंकि वहां पर जल एवं मिट्टियां दोनों ही मानव के अनुकूल थी। भारत में नदी निर्मित मैदान में स्थित पश्चिम बंगाल में 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वहां की मिट्टियां इतनी जनसंख्या का भार वहन कर सकती हैं क्योंकि वे अति उपजाऊ मिट्टी है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टियों के कारण सघन जनसंख्या निवास करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे फिजिकल फैक्टर्स जिनके ऊपर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व निर्भर करता है। और अब हम देख लेते हैं कुछ आर्थिक कारक जो मानव की आवास को या मानव की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि खनिज संसाधन या अन्य कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स हों तो वहां पर मानव प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी निवास करता है। तो सबसे पहले आर्थिक कारकों में सबसे पहले खनिज संसाधन। तो अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहां औद्योगिक क्रियाओं के कारण एवं खनन कार्य के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। खनन प्राप्ति क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के कारण मानव को रोजगार प्राप्त होता रहता है। परिवहन संबंधी सुविधाएं मिल जाती हैं। यूरोप में कोयला उत्पादक पेटी में स्थित देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में स्थित कालगुर्ली एवं कूलगार्डी सोने की खानें, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में, भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, रूस के पूर्वी एवं यूरोपीय महाद्वीप के क्षेत्र में खनिज प्राप्ति के कारण ही अति सघन जनसंख्या निवास करती है। आप मैप पर इन सब क्षेत्रों को देख सकते हैं और उनको मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि किन क्षेत्रों में विषम जलवायु एवं परिस्थितियां होते हुए भी मानव निवास करता है, क्योंकि वहां पर आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शक्ति के साधन, पावर रिसोर्सेज। विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं एवं परिवहन साधनों के संचालन हेतु शक्ति के साधनों की प्राप्ति अति आवश्यक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस एवं जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में इसी कारण अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के अनुकूल न होते हुए भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। यानी यदि पावर रिसोर्सेज हैं और वहाँ की यदि वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तब भी वहाँ पर हमको मानव का निवास मिल जाता है। नेक्स्ट है यातायात। परिवहन साधनों की सुविधा मानव के लिए प्रमुख कारक है। आवश्यक वस्तुएं जिनका उत्पादन अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने तथा मनुष्य के विभिन्न स्थानों पर जाने हेतु परिवहन के साधन एक प्रमुख कारक है। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में अधिकतम जनसंख्या पाए जाने के कारण परिवहन की सुविधाएं भी हैं। आर्थिक उन्नति या इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यदि फिजिकल फैक्टर्स अनुकूल न हो तो भी कई बार इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण मानव विषम परिस्थितियों में निवास कर लेता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है।
जिसके कारण वहाँ भुखमरी एवं बेरोजगारी की समस्याएं नहीं पाई जाती। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या सघन रूप से मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण ही वहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है, जबकि आर्थिक दृष्टि कमजोर देशों जैसे अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों की प्राविधिक स्थिति भी उन्नत पाई जाती है, जिसके कारण नए यंत्रों, परिवहन के साधनों एवं विभिन्न नई मशीनों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सारे फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े हैं, और अगले लेक्चर में भी हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही आज के लिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।